आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही नए अंदाज में बनने वाली इस ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी को। इस मिठाई को आप घर के ही सामान से बना के तैयार करेंगे। इसके लिए आपको चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, पर ये मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सॉफ्ट सी मिठाई को बनाना, जो कि झटपट से बन के तैयार हुई है। इसे बनाने के लिए आपको एक पैन, कढ़ाई कुछ भी लेना है, और जिससे रोटी वगैरह बनाते हैं ना, उसी से 1 कटोरी आटा लेना है। मेजरमेंट के लिए मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो कप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में हमें डालना है बेसन। यहाँ पे जितना हमारा आटा है उतना ही हमने बेसन डाला है। इन दोनों चीज़ों से आज हमारी जो मिठाई बनने वाली है बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनने वाली है। अभी हमें क्या करना है, बेसन और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर मिक्स करने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। तो बस इस तरह से चलाते जाएंगे जब तक कि इस आटे का हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और इससे बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे। इस मिठाई को आप झटपट से कभी भी बना के खा सकते हैं, क्योंकि ये घर के सामान से बन जाती है। तो जब भी कभी आपका मीठा खाने का मन करे तो झटपट से इस मिठाई को बना ले जाइए। खाने में भी अच्छी लगती है और कुछ घर के ही सामान से ये बनी है। तो बस इसे देखें, मैंने हल्का सा ही कलर चेंज किया है। कुछ इस तरह से मैंने बेसन आटे को अच्छे से भूंज लिया है, और इसे भूनने के लिए हमें सिर्फ 4 से 5 मिनट लगे हैं। और ये हल्का सा देखिए कलर आपको चेंज दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे देसी घी। यहाँ पे आप डालडा से भी मिठाई बना सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा टेस्ट डालडा से नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है। जब ये अच्छे से हल्की सी भुन जाएगी तब हम इसमें घी डालेंगे। तो यहाँ पे आपको इस पूरे बर्फ़ी को बनाने में आधी कटोरी घी आराम से लग जाएगा, या फिर आप जब इसे भूनने की ज़रूरत के हिसाब से भी घी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने 2 चम्मच अभी भर के घी डाल दिया है। तो बस इस तरह से घी डालने के बाद आपको एक बार फिर इसे चलाना है और फिर से 2 से 3 मिनट के लिए इसे भूनना है, जब तक कि इसका हल्का सा आपको कलर चेंज ना दिखने लगे और इससे बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे। इस मिठाई में आप 2 फ्लेवर पाएंगे, आटे का भी टेस्ट पाएंगे और बेसन का भी। बेसन बर्फ़ी तो आपने कई बार ट्राई की होगी, खाने में बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप इस तरह से आटा बेसन बर्फ़ी भी ट्राई करिएगा, ये भी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। तो अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इस घी को जो है डालते जाएंगे और इसे बढ़िया से भूंज के तैयार करेंगे। ऐसा करने से ये मिठाई और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। कुछ ही देर में देखेंगे घी अच्छे से मिक्स हो गया है और ये अच्छे से भुन जाएगा। अभी आपको देखने में थोड़ा सा सूखा लग रहा होगा। आपको लगे अगर घी कम है तो 1-2 चम्मच घी आप इसमें और भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बस इस तरह से चलाते जाएंगे जब तक कि इसका थोड़ा सा और कलर चेंज ना हो जाए और इससे बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे। जितना अच्छा हम इसे भूंज लेंगे उतनी अच्छी हमारी मिठाई जो है बन के तैयार हो जाएगी। अब इस मिठाई को मैंने बहुत ही सिंपल बनाया है। आप चाहो तो यहाँ पे ड्राई कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोकोनट का फ्लेवर दे सकते हो इस मिठाई में, लेकिन मैंने बहुत सिंपल बनाया है। या फिर आप कोई भी कटे हुए ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एकदम बारीक से ड्राई फ्रूट काट के इस समय आपको डाल देना है जब इसे इस तरह से चलाएं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखें, अब हमारा जो आटा बेसन है ना बढ़िया से भून चुका है। इस तरह से हल्का सा आपको ये सॉफ्ट हल्का हल्का सा दिखेगा और इसका कलर भी चेंज दिखेगा। तो बस इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनेंगे और इसे अब हम निकाल लेते हैं और साइड रख लेते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट ये भून के तैयार हो चुका है। अब आपको चाशनी वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है, सिर्फ बेसन को भूनना था, ये भून चुका है और जितनी मेहनत थी वो हो चुकी है। अब कुछ भी नहीं करना है हमें। अब हमें क्या करना है, इसे ठंडा करना है 1 से 2 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ठंडा कर लेंगे इस तरह से चलाते हुए। तो बस हल्का सा चलाइए और इसे ठंडा कर लीजिए। अब ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, देखें कुछ इस तरह से है। तो आप क्या करिएगा, इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है, साथ में इलायची पाउडर भी डाला है। इलायची का पाउडर भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मिठाई में, इसलिए मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर डाला है। साथ में हमने यहाँ पे चीनी ली है। आप इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर चीनी का जो भूरा आता है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे अच्छे से हमें मिला लेना है। थोड़ी देर बाद देखेंगे चीनी जो है हल्की पिघल जाएगी, क्योंकि ये गरम है और गरम में आराम से चीनी पिघल जाएगी। तो हम इसे जैसे ही जल्दी से मिक्स करेंगे तो इसे किसी प्लेट में डाल देंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे चीनी जो है पिघलना शुरू हो जाएगी। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जिसमें भी आप अपनी बर्फ़ी को सेट करना चाहते हो, थाली या केक टिन, जिसमें भी आप सेट करना चाहते हो उसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। तेल या घी से बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये बर्फ़ी जो है आसानी से निकल आए। और अब हम इसे इस तरह से डाल के फैला देंगे। तो बस इस तरह से आपको डालना है और फिर इसे चिकना कर देना है। अभी देखें जैसे ही हम प्लेट में डालेंगे चीनी देखना अपने आप ही पिघल सी जाएगी, जब हम इसे इस तरह से दबाते हुए एक सा करेंगे। और क्योंकि ये गरम है, गरम में चीनी पिघल जाएगी। अच्छे से चिकना करेंगे और फिर इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। तो देखें चीनी देखें काफ़ी पिघल गई है इस तरह से। अब इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं सेट होने के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो 10 मिनट के लिए आप इसे फ्रिज में रख के भी सेट कर सकते हैं। तो बस 10 मिनट के लिए आपको फ्रिज में रखना है और फिर इसे तुरंत निकाल के इसे कट कर लेना है। तो देखिए ये अच्छे से सेट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। इसे हमने हल्का सेट किया है और फिर इस तरह से हमने चाकू से इसमें निशान बनाए और फिर इसे आराम से कट कर दिया। तो देखें ये इस तरह से काट लिया है। बर्फ़ी बहुत ही अच्छी सेट हुई है, देखने से ही पता चल रहा होगा, और सॉफ्ट मुलायम भी बनी है। तो देखें इस तरह से मैंने इसे काटा। आप चाहो तो इसके ऊपर कोई ड्राई फ्रूट वगैरह लगा सकते हो, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बना के तैयार किया है। आप चाहो तो एक एक काजू रख सकते हो या फिर बादाम रख सकते हो या फिर एकदम बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। बर्फ़ी हमारी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। मैं इसे आपको निकाल के और तोड़ के दिखा रही हूँ। तो बस इस तरह से आपको तोड़ना है। तो ये एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनी है। इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया है प्लेट में। देखिए कितनी बढ़िया ये बनी है, मैं पास से दिखा रही हूँ। तो सारी बर्फ़ी को अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी हमारी ये सॉफ्ट सी मिठाई, जो कि आप इस त्योहार बना के तैयार कर सकते हो बिना चाशनी, बिना झंझट। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कैसी लगी आज की हमारी मिठाई की रेसिपी।